हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, आज हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है लोकतंत्र में सत्ता की भागीदारी। इसमें पिछले वीडियो में हम लोकतंत्र में द्वंद्व और विविधता में एकता टॉपिक के बारे में बताए थे। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं सामाजिक विभेद के बारे में, कि सामाजिक विभेद क्या होता है और सामाजिक विभेद के उत्पत्ति के कौन कौन से कारण होते हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सामाजिक विभेद क्या होता है। तो इसकी अगर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में अगर देखा जाए तो विभिन्न धर्म के मानने वाले यानी विभिन्न धार्मिक मान्यता के लोग रहते हैं। साथ ही साथ विभिन्न जाति के मानने वाले लोग रहते हैं। विभिन्न संप्रदाय के लोग जो है हमारे समाज में निवास करते हैं। अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग, अलग अलग रीति रिवाज और अलग अलग परंपराओं को मानने वाले लोग देखा जाए तो अब हमारे सोसाइटी में निवास करते हैं। ठीक है, तो अब इस आधार पे देखा जाए कि जब इतनी अधिक विविधता हमारे देश में है और इन सारे अलग अलग धर्म, जाति, संप्रदाय या भाषा के मानने वाले लोगों में हमेशा भेदभाव की यानी विभेद की स्थिति भी बनी रहती है। और इसी विभेद को देखा जाए तो अब सामाजिक विभेद के रूप में जाना जाता है। यानी इसी विभेद को हम क्या कहेंगे? सामाजिक विभेद कहेंगे। ठीक है, अब एक चीज यहां पे यहीं पे आप समझ लीजिए कि सामाजिक विभेद तो लगभग हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहता ही है, लेकिन सामाजिक विभेद जब तक एक सीमा के अंदर है, यानी जब तक सामाजिक विभेद एक लिमिट में है, यानी लिमिटेशन में जब तक सामाजिक विभेद रहेगा तब तक इसका कुछ खास बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसका कुछ खास बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन जब ये सामाजिक विभेद उस सीमा को पार कर जाता है, यानी कि जब सामाजिक विभेद उस लिमिट को पार कर जाता है तो इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। और ये सामाजिक विभेद जो है आगे चलकर सामाजिक विभाजन का रूप भी धारण कर लेता है। जैसे अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं तो जब भारत आजाद हुआ, आजादी के समय भारत में हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच इतना अधिक विभेद बढ़ गया था, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा कि भारत का एक बहुमूल्य हिस्सा भारत से अलग हो गया। और आपको पता ही है कि भारत का विभाजन 1947 में हो गया और पाकिस्तान एक नए देश के रूप में सामने आया। तो ये भारत का जो विभाजन है ये सामाजिक विभेद का ही परिणाम है, यानी सामाजिक विभेद के ही फलस्वरूप भारत का विभाजन की कंडीशन जो है सामने आया। साथ ही साथ एक कंट्री का और नाम बता दें हम, यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया भी एक देश है जहां पे सामाजिक विभेद काफी ज्यादा बढ़ जाने के कारण भारत को तो बस दो भाग में बांटा गया कि भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। फिर बाद में भाषा के आधार पर पाकिस्तान के स्टेट्स में विभेद हुआ, जिसके कारण पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया गया। बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान के हिस्सा था, लेकिन यूगोस्लाविया को तो बहुत अधिक भागों में इसको जो डिवाइड कर दिया गया, यानी खरबूजे के भांति, जिस प्रकार खरबूजे को काटा जाता है उसी के भांति यूगोस्लाविया का भी विभाजन कर दिया गया। सामाजिक विभेद का ही नतीजा था। ठीक है, तो सामाजिक विभेद जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उसका बहुत बुरा इफेक्ट जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर पड़ता है, या हमारे सोसाइटी को उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक विभेद उत्पन्न कैसे होता है, इसकी उत्पत्ति के कौन कौन से कारण है। तो इसकी उत्पत्ति के 3 कारण हम बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म, यानी कि सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण है जन्म। सबसे पहला कारण आप इसको कह सकते हैं, सबसे प्रमुख कारण आप कह सकते हैं सामाजिक विभेद की उत्पत्ति का क्या? जन्म। ये कैसे भाई? तो आपको हम बता दें, जैसे हम प्राचीन काल की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम वैदिक काल की बात करते हैं, तो वैदिक काल को हम 2 भाग में बांट सकते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है ऋग वैदिक काल और दूसरे को कहा जाता है उत्तर वैदिक काल। तो आप सबको पता है, नहीं पता है तो जानिए कि जो ऋग वैदिक काल है ना, उस समय हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था का, यानी हमारे समाज में जो जाति व्यवस्था थी
उस जाति व्यवस्था का आधार जो है कर्म हुआ करता था, यानी कि कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था निर्धारित होती थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल जब शुरू हुआ तो इस जाति व्यवस्था का आधार कर्म न रहकर जन्म हो गया, यानी कि अब जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाने लगा कि मतलब लोगों की जाति क्या होगी। बात समझे? तो पहले तो भाई सोसाइटी में हमारे यहाँ 4 ही जातियां हुआ करती थी। ब्राह्मण, ठीक है, जो पंडित होते थे, जो काफी ज्ञानी होते थे, विद्वान व्यक्ति जो होते थे, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। क्षत्रिय जो युद्ध में भाग लेते थे, जो शासन कार्य में भाग लेते थे, उनको क्षत्रिय कहा जाता था। साथ ही साथ देखा जाए तो वैश्य जो व्यापार के कार्य में भाग लेते थे, और शूद्र जो ऐसे अनपढ़ रह जाते थे, अशिक्षित रह जाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, उनको शूद्र कहा जाता था। तो पहले क्या था ना कि ऋग वैदिक काल में जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा उस व्यक्ति को उस प्रकार की जाति मिलती थी। भले ब्राह्मण के 3 बेटे क्यों ना हो, लेकिन अगर एक बेटा युद्ध में भाग लेने लगा, शासन कार्य में इंटरेस्ट लेने लगा, तो उसको क्षत्रिय कहेंगे। दूसरा बेटा अगर व्यापार करने लगा तो उसको वैश्य कहेंगे। और तीसरा बेटा अगर, ठीक है, देखा जाए तो बेकार रह गया तो उसको हम शूद्र के रूप में जानेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल की जब शुरुआत हुआ तब ये जो क्या कहते हैं, ये जो जाति व्यवस्था है, ये कर्म के आधार पे न रहकर जन्म के आधार पर हो गया। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति का जन्म जिस परिवार में होगा उसी परिवार का जाति व्यवस्था उसको स्वीकार करना है, भले उसका कर्म उस लायक हो या ना हो। ठीक है, अब चलिए देखिए यहां पे, अब समझिए हम इसको कैसे आपको समझा रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भाई कोई भी व्यक्ति हो, सीधी सी बात है, उस व्यक्ति का जन्म जो है किसी न किसी परिवार विशेष में होता है। किसी भी व्यक्ति का जन्म जो है वो किसी न किसी परिवार विशेष में होता है, माने किसी विशेष परिवार में होता है। और वो जो परिवार है ना, उस परिवार का संबंध डेफिनेटली किसी न किसी धर्म, ठीक है, जाति, भाषा, संप्रदाय, इन सारे चीजों से जरूर उस व्यक्ति का, उस परिवार का संबंध होता है। यानी उस परिवार का संबंध किसी न किसी जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय से जरूर होता है। और जब किसी व्यक्ति का जन्म उस परिवार विशेष में होता है तो उस व्यक्ति का भी ऑटोमेटिक संबंध अपने आप, यानी स्वतः देखा जाए तो उस व्यक्ति को भी वही धर्म, वही जाति, वही भाषा, वही संप्रदाय जो है उस व्यक्ति को जन्म के साथ ही मिल जाता है। इस प्रकार ये सामाजिक विभेद की जो प्रोसेस है, सामाजिक विभेद की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत तो जन्म के साथ ही हो जाती है। तो सामाजिक विभेद की उत्पत्ति जो है यहीं से शुरू हो रही है। ठीक है, अब हम दूसरा पॉइंट आपको समझा दें। दूसरा पॉइंट है व्यक्तिगत विभेद। अब जरा इसके बारे में आप ध्यान से सुनेंगे। व्यक्तिगत विभेद भी सामाजिक विभेद का रूप धारण करता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि दो व्यक्तियों के बीच जो विभेद होगा ना, दो व्यक्तियों के बीच जो भेदभाव होगा ना, उसी को हम व्यक्तिगत विभेद कहेंगे। और ये दो व्यक्तियों के बीच होने वाला भेदभाव रंग के आधार पर हो सकता है, लिंग के आधार पर हो सकता है, या फिर धन के आधार पर हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि काले और गोरे लोगों के बीच जो है भेदभाव उत्पन्न हो गया। मान लीजिए कि स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव उत्पन्न हो गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि गरीब व्यक्ति और अमीर व्यक्ति के बीच, धनी व्यक्ति के बीच क्या हुआ, भेदभाव उत्पन्न हो गया। तो ये व्यक्तिगत विभेद की जब शुरुआत होती है ना, जैसे मान लीजिए कि एक काला व्यक्ति, गोरा व्यक्ति, उसमें काफी भेदभाव है, या फिर स्त्री और पुरुष के बीच बहुत विभेद है, धनी और गरीब लोगों के बीच बहुत विभेद है, तो इसको हम व्यक्तिगत विभेद कहेंगे। लेकिन ये व्यक्तिगत विभेद जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी व्यक्तिगत विभेद में जब काफी वृद्धि हो जाती है, तो यह व्यक्तिगत विभेद देखते ही देखते सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेता है। यानी ये व्यक्तिगत विभेद भी सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेगा। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति और एक धनी व्यक्ति में मतलब विभेद है, मतभेद कुछ बातों को लेकर है, लेकिन वो मतभेद जब ज्यादा बढ़ेगा तो सारे गरीब लोग मिलकर अपना एक संगठन बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, सारे धनी लोगों का भी अपना एक ग्रुप बनेगा, और तब ये विभेद जो पूरे सोसाइटी के लेवल पर पहुंच जाएगा। वो दोनों संगठन आपस में विभेद करने लगेंगे, तो इसी को हम सामाजिक विभेद कहने लगेंगे। यानी व्यक्तिगत विभेद ही आगे चलकर सामाजिक विभेद का रूप धारण कर लेता है। अब हम बात करेंगे तीसरे पॉइंट का। तीसरा बात क्या है?
तो ये है व्यक्तिगत पसंद। इस कारण से भी देखा जाए तो अब सामाजिक विभेद की स्थिति उत्पन्न होती है। ये कैसे? जैसे देखा जाए तो आप बहुत सारे जगहों पर ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो देखा जाए तो अपने पसंद से, यानी अपने मन पसंद, यानी कि अपने मन के हिसाब से देखा जाए तो वो जो है किसी अलग धर्म को अपना लिए, किसी अलग जाति को स्वीकार कर लिए, ठीक है, या किसी अलग संप्रदाय को स्वीकार कर लिए, किसी अलग रीति रिवाज से जुड़ गए, ठीक है, या फिर किसी अपने परिवार की परंपराओं से हटकर, अपने परिवार की पेशा से हटकर किसी अलग पेशा को स्वीकार कर लिए। तो अपने मन पसंद हुआ अलग धर्म, जाति, संप्रदाय या कोई रीति रिवाज या किसी अलग पेशा को जब अपने व्यक्तिगत पसंद के हिसाब से जब स्वीकार कर लेते हैं तो इससे भी हमारे समाज में सामाजिक विभेद उत्पन्न होती है। कई जगह तो यह भी देखा जाता है कि अंतर जातीय विवाह करके, यानी बहुत सारे ऐसे भी लोग आपको दिखेंगे जो अंतर जातीय विवाह करके और क्या करते हैं, अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, अपनी एक अलग आइडेंटिटी जो है देखा जाए तो अपनी सोसाइटी में बना लेते हैं। तो अब इस कारण से भी अब देखो, लेकिन एक चीज और कि जब भी इस प्रकार की चीजें, जैसे मान लीजिए कि कोई एक धर्म मानने वाला व्यक्ति है जो अपने मन पसंद किसी दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया, तो उस समय क्या होता है ना कि हमारे सोसाइटी में जो सामाजिक विभेद होता है वो चरमोत्कर्ष पे रहता है, ठीक है, यानी बहुत ज्यादा, जैसे जो व्यक्ति दूसरे धर्म को अपनाया है उस व्यक्ति का जो पूर्व माने पहले वाला धर्म है और बाद में जो धर्म अपनाया, उन दोनों धार्मिक समुदायों के बीच कुछ समय तक बहुत गंभीर मतभेद चलते रहती है और इस सामाजिक मतभेद में कई बार हिंसात्मक कार्रवाइयां भी देखने को मिलता है, कई जगह पे खून खराबा भी देखने को मिल जाता है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि ये व्यक्तिगत पसंद के कारण, ठीक है, क्या होता है, देखा जाए तो अब काफी अधिक सामाजिक विभेद हमारी सोसाइटी में उत्पन्न होती है। तो ये जन्म, व्यक्तिगत विभेद और व्यक्तिगत पसंद, ये तीनों जो है सामाजिक विभेद के उत्पत्ति के प्रमुख कारण है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सामाजिक विभेद क्या है और इसके उत्पत्ति के कारण ये दोनों समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रहने देंगे और अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे कि सामाजिक विभेदों में तालमेल कैसे स्थापित किया जाए, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे।